विद्यार्थियों, आज कक्षा 10 पाठ 2 तुलसीदास पद्य विधा के अंदर जो तुलसीदास पाठ है, उस पाठ के अंदर तुलसीदास की रचना में से आपके सिलेबस के अंदर राम लक्ष्मण परशुराम संवाद लगा हुआ है। आपके सिलेबस में क्या लगा हुआ है? राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। उसको बताने का प्रयास करूंगा और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आप इन चीजों को समझ जाएंगे कि वास्तव में राम लक्ष्मण परशुराम संवाद क्या है और आपको ये समझ में आ जाएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक को शेयर कीजिए। देखिए, तुलसीदास भक्ति कांड के प्रसिद्ध कवि थे। उनकी रचना, जैसा कि आप सभी जानते हैं, उनकी रचना कौन सी है भाई? उनकी प्रसिद्ध रचना कौन सी है विद्यार्थियों? कौन सी रचना है भाई? रामचरितमानस। और रामचरितमानस कह दीजिए या कह दीजिए रामायण, जो सभी घरों के अंदर देखी जा सकती है, जिसका पाठ होता है लगभग घरों के अंदर। ये कौन सी रचना है भाई? तुलसीदास की सबसे प्रसिद्ध रचना। सबसे प्रसिद्ध रचना कौन सी है भाई? रामचरितमानस। और उसी रामचरितमानस में कुछ कांड है। उन्हीं कांडों में से एक कांड कौन सा है भाई? बाण कांड। उसी बाण कांड का एक भाग कौन सा है भाई आपके सिलेबस के अंदर? जो कौन सा है? राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के रूप में। देखिए, तुलसीदास की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? प्रसिद्ध रचना है रामचरितमानस। और रामचरितमानस के अंदर कई खंड है, कई कांड है। उन कांडों में से कौन सा है भाई? बाण कांड का मतलब बचपन का कांड। राम जी के बारे में बताया गया है। इसके अंदर एक संवाद हुआ था। वो कौन सा संवाद हुआ था? राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। आप सभी को पता है विद्यार्थियों कि ये घटनाक्रम सीता के स्वयंवर से संबंधित है। किससे संबंधित है भाई? सीता के स्वयंवर से संबंधित है। सीता का स्वयंवर जो जनक है, जनक कौन है भाई? सीता के जो पिता है, राजा जनक। सीता के जो पिता है वो कौन से भाई? राजा जनक। वो क्या करते हैं? अपनी बेटी सीता के शादी के लिए एक स्वयंवर रखते हैं। और स्वयंवर के अंदर क्या शर्त होती है? स्वयंवर की शर्त क्या होती है कि शिव धनुष, जो शिव धनुष है, अगर उस पे कोई पतंजा चढ़ा देगा, पतंजा मतलब उस पे कोई डोरी बांध देगा, शिव धनुष पे कोई डोरी बांध देगा, तो क्या हो जाएगा भाई? ये जो व्यक्ति शिव धनुष पे पतंजा बांध देगा, डोरी बांध देगा, उससे क्या हो जाएगा भाई? सीता की विवाह हो जाएगा। शिव धनुष शिव जी के द्वारा दिया गया। पुरानी कथाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि अब तक जो दो ही शिव धनुष है। एक शिव धनुष ये है जो जनक के पास था, जनक के पूर्वजों को दिया गया था शिव के द्वारा, जो बहुत अधिक बहुमूल्य था, बहुत अधिक चखने में भारी था, वजनी था, वजनदार था, जिसको कौन खंडित कर देते हैं? हम खंडित कर देते हैं। खंडित का मतलब पतंजल खाते हुए गंती थे वो टूट जाता है। दूसरा जो शिव धनुष था वो द्वापर के अंदर कंस के पूर्वजों को मिला हुआ था और उसको किसन तोड़ देते हैं। तो यहां देखिए, सीता के स्वयंवर के अंदर क्या शर्त थी? सीता के स्वयंवर की यह शर्त थी कि जो व्यक्ति शिव धनुष पे क्या चढ़ा देगा? पतंजा चढ़ा देगा। पतंजा मतलब डोरी चढ़ा देगा, उससे क्या हो जाएगा भाई? सीता का विवाह हो जाएगा। होता क्या है, उस सभा के अंदर राम लक्ष्मण भी होते हैं और साथ में कौन होते हैं? विश्वामित्र भी बैठे होते हैं। सभा में स्वयंवर सभा के अंदर अनेक राजा महाराजा आए होते हैं, अनेक योद्धा आए होते हैं, किसी से भी वो शिव धनुष नहीं उठाया जाता। जब शिव धनुष नहीं उठाया जाता तो राम आते हैं। राम आने के बाद क्या करते हैं भाई? राम उस शिव धनुष पे क्या चढ़ाते हैं भाई? डोरी चढ़ा देते हैं, पतंजा चढ़ा देते हैं। लेकिन चढ़ाते वक्त, डोरी चढ़ाते वक्त वो शिव धनुष क्या होता है भाई? खंडित हो जाता है। क्या होता है भाई? खंडित हो जाता है। खंडित का मतलब क्या है? गलती से क्या होता है भाई? टूट जाता है। जब शिव धनुष टूट जाता है तब कौन आते हैं भाई? परशुराम आते हैं।
और ऐसा कहा जाता है कि परशुराम को क्या मिला हुआ था भाई, मन की ताकत मिली हुई थी। पशुओं को क्या मिला हुआ था भाई, मन की ताकत मिली हुई थी, अर्थात मन की ताकत से वो कहीं भी आ जा सकते थे। उस सभा में कौन आते हैं भाई, परशुराम आ जाते हैं। और परशुराम आने के बाद देखते हैं कि सिर धनुष क्या है भाई, खंडित हो गया है, सिर धनुष टूट गया है। तब वो ये कहते हैं सभा के अंदर कि जिसने भी सिर धनुष तोड़ा है, खंडित किया है, वो वे सामने आ जाए। राम उस समय एकदम क्या होते हैं भाई, शांत खड़े होते हैं। लेकिन राम और लेकिन लक्ष्मण और परशुराम के बीच में क्या होता है भाई, वाद विवाद प्रारंभ हो जाता है। वाद विवाद प्रारंभ होने का मतलब क्या है कि परशुराम अपने बारे में कुछ बताता है, फिर लक्ष्मण क्या करता है, उन बातों को खंडित करता रहता है। तब परशुराम पहले ही क्या होते हैं भाई, परशुराम पहले ही क्या होते हैं भाई, क्रोधित होते हैं। क्रोधित का मतलब यहाँ पे क्या है, क्रोधित होते हैं। और क्रोधी का मतलब क्या है, गुस्से में होते हैं। क्रोध क्या होता है भाई, क्रोध मैंने बताया था रस के अंदर, गुस्से में होते हैं। और लक्ष्मण की बातें सुनकर उनका क्रोध और अधिक क्या होता है, बढ़ जाता है। किसकी बातें सुनकर भाई, लक्ष्मण की। गुस्सा किसका गुस्सा भाई, परशुराम गुस्सा अधिक बढ़ जाता है। इसी राम लक्ष्मण संवाद को राम लक्ष्मण से क्या कहते हैं भाई, चुप होने के लिए कहते हैं। राम क्या कहते हैं लक्ष्मण से, चुप होने के लिए कहते हैं। लेकिन लक्ष्मण और परशुराम आपस में क्या करते हैं, वाद विवाद करते रहते हैं, बातों का खंडन करते रहते हैं। इसी बातों का खंडन को क्या कहते हैं, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद कहते हैं। मतलब राम है, राम एकदम शांत खड़े होते हैं, लेकिन लक्ष्मण और परशुराम के बीच में क्या शुरू हो जाता है, वाद विवाद शुरू हो जाता है, कटाक्ष शुरू हो जाते हैं। क्या शुरू हो जाते हैं, कटाक्ष शुरू हो जाते हैं। क्या शुरू हो जाते हैं, व्यंग्य शुरू हो जाते हैं। कटाक्ष कह दीजिए, व्यंग्य कह दीजिए, किसके बीच में, लक्ष्मण और परशुराम के मध्य में। उन्हीं बातों को लेकर, उन्हीं सब घटनाओं को लेकर तुलसीदास ने क्या लिखा है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद लिखा है, जिसके कुछ पद आपके सिलेबस में लगाए गए हैं। अवधि भाषा के अंदर ये पद हैं, इन्हें आपने समझना है। देखिए घटनाक्रम यही है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का, कि राम एकदम चुप होते हैं, परशुराम आते हैं, परशुराम लक्ष्मण के बीच में क्या होते हैं, कटाक्ष व्यंग्य होते हैं, जिससे परशुराम गुस्सा अधिक बढ़ जाता है। बाद में किसके भाई, विश्वामित्र के समझाने पर, विश्वामित्र के परशुराम को समझाने पर क्या होता है भाई, इनका गुस्सा क्या होता है भाई, शांत हो जाता है। और वो राम को पहचान जाते हैं कि राम कौन होते हैं भाई, वास्तव में विष्णु के अवतार होते हैं। तब उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है कि मैं जो घमंड था, वास्तव में क्या होता है, परशुराम का जो घमंड होता है वो क्या होता है भाई, समाप्त हो जाता है। परशुराम घमंड क्या होता है भाई, समाप्त हो जाता है। यही चीज बताने का प्रयास किया है तुलसीदास ने कि परशुराम को अपने ऊपर घमंड था। अपने ऊपर क्या घमंड था परशुराम को, कि मैंने क्या किया है भाई, इन राजाओं, इस धरती को कितनी ही बार, असंख्य बार किससे किया है भाई, क्षत्रियों से विहीन किया। क्षत्रिय मतलब क्या है, राजाओं से विहीन किया है। लक्ष्मण को वे अबोध बालक मानते हैं, लक्ष्मण को वो ज्यादा बोलने वाला बच्चा मानते हैं, और बार बार ये कहते हैं परशुराम की मुझे गुस्सा मत दिलाओ। परशुराम के पास क्या होता है भाई, परशुराम के पास होता है परसा। परशुराम के पास क्या होता है, परसा कह दीजिए या कह दीजिए कुन्हाई होती है। परशुराम के पास क्या होता है, कुन्हाई होता है। और लक्ष्मण के पास क्या होता है भाई, धनुष बाण होते हैं। लक्ष्मण के पास क्या होता है भाई, धनुष बाण होते हैं। इन्हीं धनुषवान को लेकर राम परशुराम के, लक्ष्मण और परशुराम के बीच में क्या होता है, वाद विवाद शुरू हो जाता है। परशुराम ये कहते हैं किसने सिर धनुष तोड़ा है, तब लक्ष्मण ये कहते हैं कि हमने तो बचपन में पता नहीं कितने धनुषबाण तोड़ दिए। अब ऐसा ही धनुषबाण में क्या था जो तुम उतनी अधिक क्रोधित हो रहे हो। तब परशुराम कहते हैं कि मैंने कितनी ही बार, असंख्य बार इस धरती को क्या कर दिया भाई, राजाओं से विहीन कर दिया, इस धरती को क्षत्रियों से विहीन कर दिया। तब लक्ष्मण कहते हैं अच्छा आप इतने मुनों की, आप ऋषि मुनि हैं, अगर इस ऋषि मुनि नहीं होते तो मैं क्या करता, आप पे हथियार कर देता, आप पे हथियार चला देता। तब परशुराम गुस्सा और अधिक बढ़ जाता है। इस प्रकार से वाद विवाद चलता रहता है। राम दूर खड़े रहते हैं, अंत में राम क्या करते हैं, लक्ष्मण को चुप रहने का इशारा करते हैं और ये कहते हैं परशुराम के सामने कि मैं ही हूं वो
अबोध बालक वही हूं वो आपका अपराधी जिसके कारण से क्या है आप अधिक क्रोधित हो रहे हैं। बाद में अंत में विश्वामित्र के समझाने पर परशुराम का गुस्सा क्या होता है, समाप्त होता है। वास्तव में इस प्रसंग के अंदर परशुराम का घमंड क्या होता है भाई, समाप्त हो जाता है। उन्हें वास्तव में एहसास होता है कि वास्तव में भगवान क्या चीज है। तो इसी पूरे घटना को हम क्या कहते हैं, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद कहते हैं। जो किसने लिखा है भाई, तुलसीदास ने। किसमें, अपनी प्रसिद्ध रचना, रचना का नाम क्या है, रामचरित मानस। और मानस के अंदर कौन सा कांड है, बाण कांड। उसी बाण कांड में क्या है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद है। जो किसी कौन सी घटना है, सीता के स्वयंवर की घटना है। सीता के स्वयंवर के अंदर शर्त क्या होती है, शिव धनुष तोड़ने की या शिव धनुष पे पतंचा चढ़ाने की, डोई चढ़ाने की होती है शर्त। जिसे राम जब उस शिव धनुष को चकनेते हैं, उस पे डोई चढ़ाते होते हैं, तभी गलती से वो शिव धनुष टूट जाता है। और जब शिव धनुष खंडित हो जाता है, टूट जाता है, उस समय गुस्से से कौन आते हैं भाई, परशुराम आते हैं। और परशुराम के गुस्से के अंदर उनका गुस्सा और अधिक बढ़ता रहता है, क्योंकि लक्ष्मण क्या करता है, उनके सामने बातें करना प्रारंभ कर देता है। अंत में क्या है, परशुराम को अपनी गलती का एहसास होता है, उनका घमंड क्या होता है, समाप्त हो जाता है। ये जो पूरा वक्तव्य है आप जो पढ़ेंगे इस अध्याय के अंदर, इस पाठ के अंदर, वो यही वक्तव्य है कि परशुराम कोई बात बोलते हैं, लक्ष्मण खंडन कर देता है, लक्ष्मण कोई बात बोलता है तो परशुराम खंडित कर देता है। अंत में राम के कहने पर लक्ष्मण क्या होते हैं भाई, चुप हो जाते हैं और राम अपनी गलती को स्वीकार करते हैं। और विश्वामित्र के समझाने पर परशुराम क्या है, राम को पहचान जाते हैं कि राम कौन है, विष्णु के अवतार हैं। उनका घमंड क्या होता है, समाप्त हो जाता है। परशुराम के बाद क्या था, परशु, और लक्ष्मण के बाद क्या था, धनुषबाण। और वास्तव में घटनाक्रम क्या है, महत्वपूर्ण चीज क्या है इस राम लक्ष्मण परशुराम संवाद की, वो ये है विद्यार्थियों कि ये उस शिव धनुष से संबंधित है। जो शिव धनुष क्या था, सीता के स्वयंवर की शर्त था, जिसे रामचंद्र जी गलती से डोई चढ़ाते हुए टूट जाता है। तब परशुराम का आना और लक्ष्मण और परशुराम के बीच में वाद विवाद, वही चीज क्या है, क्या कहता है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। और संवाद मैंने आपको पहले ही बताया था विद्यार्थियों, संवाद का मतलब क्या होता है, बातचीत। क्या होता है भाई, बातचीत। जो दो व्यक्ति के बीच में जो बातचीत होती है वही क्या कहलाती है भाई, संवाद कहलाती है। तो यहाँ दो व्यक्ति कौन है, राम लक्ष्मण और परशुराम के बीच में, राम लक्ष्मण और परशुराम के मध्य जो आप लोग जो बातचीत देख रहे हैं वही बातचीत क्या कहलाती है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। मुझे उम्मीद है विद्यार्थियों इस वीडियो को देखने के बाद में आपको पाठ के बारे में कुछ समझ में आने का प्रयास होगा कि ये वास्तव में पाठ क्या है। ये किसका पाठ है भाई, पद्य का, पद्य विधा का पाठ है। पद्य विधा का मतलब क्या है, पद्य क्या होता है, जहां कवि की कविताएं होती है, उस पद्य विधा का एक पाठ कौन सा है भाई, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। और संवाद का मतलब क्या है, बातचीत। और बातचीत किनके बीच में हो रही है, राम लक्ष्मण और परशुराम के बीच में बातचीत हो रही है। तो मुझे उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद में आप राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के बारे में जान जाएंगे और आपको पता चलेगा वास्तव में क्या घटनाक्रम था। धन्यवाद।